नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को लिए बुरी खबर आ चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप दिल्ली के निर्माण श्रमिक बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को 21 तरीके की स्कीमों का बेनिफिट दिया जाता है, जो कि कल्याणकारी बेनिफिट होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट होता है, स्कूल एजुकेशन के लिए सहायता होती है, ओल्ड एज पेंशन के लिए सहायता होती है, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, घर का कुछ रिपेयर करवाना है उसके लिए पैसा दिया जाता है, और मैरिज के लिए पैसा दिया जाता है, और किसी की बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहाँ पे भी 30-30 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली के लेबर कार्ड वालों को दी जाती है। सिर्फ पूरे स्टेट में बता दूं तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे निर्माण श्रमिकों को इतना सारा बेनिफिट दिया जाता है, और जो मिनिमम वेज है वो भी सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आज मैं 2 अपडेट बताने वाला हूँ। पहला तो आप लोगों को पता होगा कि आपने न्यूज़ पे कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगी कि राजकुमार आनंद जी ने जो है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि निर्माण श्रमिक बोर्ड के मंत्री थे, यानी कि श्रम कल्याण मंत्री थे। तो ऐसे में यहाँ पे सीधा-सीधा असर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि निर्माण श्रमिक वाले हैं। अगर निर्माण श्रमिक बोर्ड में आप रजिस्टर्ड हैं और आपने किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे में बता दूँ आप लोगों को अब इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन उस पद पे अभी तक कोई भी मंत्री को नियुक्त नहीं किया गया है, जो कि श्रम विभाग के मंत्री हैं, उस पद पे अभी किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। तो ऐसे में जितने हमारे निर्माण श्रमिक भाई हैं, जिसने भी कल्याणकारी योजनाओं का लिए आवेदन किया है, तो समझ जाइए कि अभी आप लोगों को आपका हिसाब से पैसा मिलने वाला जो स्कीम है, उसमें टाइम लग जाएगा। और सेकंड अपडेट, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर अप्रैल से इलेक्शन चालू हो चुके हैं, जो कि 1 जून तक होने वाले हैं, यानी कि आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ऐसे में इस बीच दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को या किसी भी श्रमिकों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने आवेदन किया है किसी भी स्कीम के लिए, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, जो कि 1 जून तक वेट करना होगा। तभी आप लोगों का जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगी, तब आप लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि अभी इस वक़्त जो है आचार संहिता लागू हो जाती है, और जैसे कि आपने देखा भी होगा, आप किसी गली में रहते होंगे, वहाँ पे अगर दिल्ली सरकार का बोर्ड लगा है तो वहाँ पे पेंट पोत दिया गया होगा। दिल्ली सरकार का जो विधायक होगा वहाँ पे भी पेंट पोत दिया गया होगा। लेकिन आप लोगों को किसी भी खंभे पे बीजेपी का झंडा दिख जाएगा, वो आप लोगों के लिए अलग बात। वो आपको पता ही है कि बीजेपी सरकार भैया अभी नंबर 1 चल रही है, क्योंकि सत्ता में तो वही है। अब जो विपक्ष है उन्हें तो जेल में भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सीधी-सीधी बात बता दूँ मैं आप लोगों को, अगर आपने दिल्ली के निर्माण श्रमिक में रजिस्टर्ड है, आपने किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप परेशान हो रहे हैं कि आपका पैसा नहीं आएगा, तो आप लोगों को बता दूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 जून तक आप लोगों को वेट करना है, और 1 जून के बाद ही आप लोगों का जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह होगा, पैसा वगैरह होगा, जो भी क्लेम के लिए आपने अप्लाई किया है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, और साथ ही साथ अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये हमारे श्रम मंत्री जो कि राजकुमार आनंद जी हैं, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए क्या? तो नहीं। आप लोगों को बता दूं, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने पार्टी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, और उन्होंने साथ साथ बता दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट थी आप लोगों के लिए। अगर आप भी दिल्ली के निर्माण श्रमिक में रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोग अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए, और जो आप भाई आपके बगल में रहता हो, आपके आसपास रहता हो, तो उन्हें भी बता दीजिएगा। तो अभी आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।